तो आज हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। तो सॉलिड एंगल क्या होता है उसको हम लोग जानने से पहले हम लोग जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं प्लेन एंगल के बारे में, तो प्लेन एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है। इसको हम रिकॉल करते हैं। प्लेन एंगल तो मान लिया जाए कि एक आर्क है, एक आर्क दिया हुआ है जिसका लेंथ को मान लिया जाए एल। अब ये आर्क के इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये दो पॉइंट ले लिया जाए, एक यहां पे एक यहां पे। ये दोनों पॉइंट से अगर हम लाइन खींच दें और दोनों लाइन अगर यहां पे मिल रहे हैं तो यहां पे कितना एंगल क्रिएट होगा। इस आर्क के इस पॉइंट से हम लाइन खींच दिए, दोनों लाइन यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कितना एंगल यहाँ पे बनेगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, जिसको डिनोट करते हैं थीटा से। यानी कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, कोई भी आर्क हो वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। अब मान लिया जाए ये रेडियस, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आर है, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा, प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ बाय रेडियस। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन। अब हम अगर सॉलिड एंगल के बारे में बात करें कि सॉलिड एंगल क्या है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि कोई भी आर्क जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर जितना एंगल बनाया यहाँ पे उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल में ये डिफरेंस है कि हम जो फिगर को लेंगे वो 3 डायमेंशनल, यानी कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। जैसे 2 डायमेंशनल एंगल सेंटर पे जितना एंगल बनाया उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल में कोई भी अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर ले लें, जैसे कोई एरिया हम ले लें, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के हर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट से इस तरीके से, इस तरीके से हर एक पॉइंट से इस एरिया के कॉर्नर के हर एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस एरिया के कॉर्नर के हर एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां से यहां से, सारे पॉइंट से। और ये सारे लाइन सेंटर पे जब मिलेंगे तो जितना एंगल वहां पे क्रिएट होगा उसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर सेंटर पे जितना एंगल क्रिएट करता है उसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल के जैसा ही है, बस प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशनल में हम ले रहे थे, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल ही होगा। यानी सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का 3 डायमेंशनल एनालॉग है। तो कोई भी एरिया सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, तो सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से। और जैसे प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता था लेंथ बाय रेडियस, मान लिया जाए इसका रेडियस अगर r है, इसका एरिया को अगर हम लोग a मान लिए, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। और इसका SI यूनिट क्या होता है, तो इसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन।
स्टैटियन। तो ये हुआ सॉलिड एंगल। अब हम लोग सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो मान लिया जाए कि एक सरफेस दिया हुआ है। मान लिया जाए एक सरफेस हम लोग ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं एक सरफेस। इस सरफेस का नाम हम लोग देते हैं ds। तो जैसा कि देख रहे हैं ये सरफेस इस तरीके से है, तो इसका परपेंडिकुलर यानी इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस सरफेस एरिया का इस डायरेक्शन में, ds। अब हमको निकालना है कि ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा यहां पे। तो हम अगर एक और एरिया ड्रॉ करें इस तरीके से, और इस एरिया को हम अगर नाम दे दें ds डैश, इस एरिया को, और ये एरिया का अगर हम डायरेक्शन देखें तो जिधर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, उसी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा ds। मान लिया जाए पहले ये फर्स्ट एरिया जो था ds डैश और ये एरिया जो है ds, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, मान लेते हैं थीटा। तो हम देखते हैं इस फिगर को देखने से पता चलेगा जो ds जो एंगल क्रिएट करेगा यहां पे, ds का सॉलिड एंगल देखिए और ds डैश का सॉलिड एंगल देखिए, दोनों एकदम बराबर होगा। तो अगर हम इसके लिए सॉलिड एंगल निकालें, चाहे इस सरफेस का सॉलिड एंगल निकाले सेंटर पे, तो दोनों सॉलिड एंगल बराबर होंगे। मान लीजिए ये रेडियस हो गया r, इसका डायरेक्शन हो गया रेडियस वेक्टर की ओर, और इस पहले का एरिया का डायरेक्शन हो गया इधर। दोनों एरिया वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है मान लीजिए। तो अगर हमको निकालना है सॉलिड एंगल इसके कारण, तो अगर हम इसके कारण, जैसे हमको ds का सॉलिड एंगल निकालना है, तो अगर हम ds डैश का भी सॉलिड एंगल निकालें तो दोनों एकदम बराबर होंगे, क्योंकि सेम एंगल क्रिएट हो रहा है सेंटर पे दोनों एरिया के कारण। तो अगर हमको यहाँ पे डायरेक्शन से हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ से दोनों फिगर के आधार पे लिख सकते हैं ds डैश, ये डायरेक्शन है ds डैश का और ये डायरेक्शन है ds का। तो हम ds डैश का हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ds कोस थीटा, मतलब इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं ds कोस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कोस थीटा। तो ds डैश इज इक्वल टू ds कोस थीटा। वेक्टर से हम इसको पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूला को। अगर हमको निकालना है सॉलिड एंगल, ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल सबटेंड बाय ds एट सेंटर। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये ds डैश भी उतना ही सॉलिड एंगल बनाएगा। तो हम इसके कारण भी सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। इसे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, सेम इसका सॉलिड एंगल के बराबर होगा। तो इस सॉलिड एंगल को हम लोग d ओमेगा लिखते हैं। तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा ds डैश बाई आर स्क्वायर। हम किसके कारण सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं, ds डैश के कारण। हमको निकालना है ds के कारण, लेकिन हम ds डैश के कारण निकाल रहे हैं क्योंकि ये भी सेम सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो ds डैश कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ds कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, ds कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो कोई भी सरफेस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा,
उसका फॉर्मूला ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा क्या है, ये रेडियस वेक्टर और ये सरफेस के बीच का एंगल, ये सरफेस है, यहाँ पे सेंटर था, तो ये रेडियस वेक्टर जो है जिसको हम ds डैश का भी डायरेक्शन ले रहे थे, और ये ds जो है उसके बीच का एंगल है थीटा। अब इस सॉलिड एंगल के बारे में और हम जानते हैं कि कोई स्फीयर अगर है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कोई स्फीयर है वो अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो मान लिया जाए कि एक एरिया है और इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग मान लेते हैं रेडियस के स्क्वायर के बराबर। ये जो एरिया है इसको हम लोग रेडियस के स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए ये रेडियस है, तो एरिया को भी हम लोग मान लेते हैं रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालना चाहें ओमेगा बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई आर स्क्वायर। तो एरिया को हम आर स्क्वायर मान लेते हैं, आर स्क्वायर हम मान के चले एरिया को बाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1। तो ऐसा सरफेस जिसका एरिया अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 1 स्टेरेडियन, मीन्स यूनिट स्टेरेडियन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया आर स्क्वायर सबटेंड सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन एट सेंटर। मतलब कोई भी एरिया अगर वो आर स्क्वायर के बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो वो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, 1। तो अगर हम यूनिट एरिया का बात करें, 1 यूनिट, तो ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो यूनिटरी मेथड से आर स्क्वायर अगर 1 बना रहा है तो 1 यूनिट कितना बनाएगा, तो 1 बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। आर स्क्वायर अगर 1 बना रहा है स्टेरेडियन तो 1 यूनिट कितना बनाएगा, तो 1 बाई आर स्क्वायर यूनिटरी मेथड से। तो अगर हमको एक स्फीयर का निकालना है कि कोई स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम निकालना चाहें एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्फीयर का एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, स्फीयर का एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा सेंटर पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर सबटेंड सॉलिड एंगल। तो देखिए 1 यूनिट कितना एंगल बना रहा था, 1 बाई आर स्क्वायर, तो इतना एरिया कितना बनाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड से। तो आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई स्टेरेडियन। यानी कोई भी स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट सेंटर इज 4 पाई।